साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? आप सब कमेंट करके बताएंगे भैया हम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो इससे पहले हम हिंदी का 3 से 4 चैप्टर आप लोगों के यूट्यूब पे करा चुके हैं, जो कि पहला था आपका वर्णमाला, दूसरा शब्द था, तीसरा वर्णमाला वो विलोम शब्द था और चौथा चैप्टर आज आपका है संज्ञा। ये चैप्टर अपने आप में कहिए तो बहुत छोटा सा है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, अड़म्पना नहीं है, इसमें सिंपल है। तो इसे एक ही क्लास में हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे, जो कि ये देखने में छोटा है लेकिन धमाल बहुत बड़ा बड़ा करता है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखें ये चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में संज्ञा से जरूर क्वेश्चन उठाया रहता है। ये क्या 1, 2, 3 या इससे जरूर क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। ये भले ही कि चैप्टर अपने आप में छोटा है, लेकिन इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा ही उठाता है। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे जो भाई हैं और जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे मित्रगण भी हैं, तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों अपनों जिनसे आप रिलेटेड हैं उनके यहाँ ये वीडियो आप लोग भेजिए, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो आइए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हम लोग का संज्ञा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे आपका संज्ञा। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संज्ञा। संज्ञा, ठीक। हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पे? संज्ञा। हम थोड़ा स्पष्ट लिखना चाहते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में और दिख जाए। देखिए संज्ञा क्या होता है। तो इसका सिंपल फंडा है कि अगर लोकल भाषा में अगर इसकी परिभाषा बताएं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही लोग न कहते हैं। लेकिन इसका जो मूल परिभाषा है ना, आइए हम आप लोग को बता दें। देखिए हेडिंग आपका संज्ञा हो गया, इसके परिभाषा हम लिखा रहे हैं। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु, वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु स्थान भाव, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान भाव का बोध होता हो या ज्ञात होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते क्या कहेंगे? वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे कापी, कलम, दिल्ली, बचपन,
बचपन, बचपन, सुरेश, रमेश आदि। जैसा कि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम हेडिंग डाले हैं संज्ञा, और संज्ञा की ये परिभाषा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका कुछ नहीं होता, इसका सिंपल अगर आप लोगों को इसका परिभाषा अगर याद करना हो तो कुछ नहीं, सीधे आप लोग बोलिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव नामक का बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए ये काफी, कलम, दिल्ली, बचपन, सुरेश, रमेश आदि। जैसे कि वस्तु में आपका कापी और कलम आ जाएगा, स्थान में दिल्ली आ जाएगा, भाव में बचपन आ जाएगा, और सुरेश, रमेश यानी कि किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है ना, संज्ञा को बांट देते हैं हम। कितने भागों में बांट देते हैं? ऐसे तो मूल रूप से 3 भागों में इसे बांटा गया है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसे 5 रूप दिया गया है। ठीक है, आइए चलिए उसको भी हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे डालेंगे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? पहला आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चौथा आपका हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। पांचवा आपका हो जाएगा, पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवा हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि बताने में इधर आसानी होगा हमें, या यहाँ पे या कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कर रहे। देखिए संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, आप सभी जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेडिंग हम लोगों का क्या रहेगा? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए सबसे पहले वाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं? वे शब्द जिनसे
एक ही एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति या वस्तु वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या सिंपल तरीका से ये भी होता है जो दुनिया में एक हो, यानी कि जो दुनिया में एक हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं दुनिया में एक ही पीस हूँ, मेरे जैसे योगेंद्र प्रजापति जैसा कोई लड़का आप लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो दुनिया में मैं एक ही हूँ, तो मैं किसके अंतर्गत आ जाऊंगा? मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाऊंगा। जैसे 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 सूर्य एक ही है जी, चंद्रमा, दिल्ली आकाश, सूर्य, चंद्रमा, दिल्ली, आकाश। और आप लोग भी कुछ बताइए हमें, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, जल्दी जल्दी हमें आप लोग बताइए। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, दिल्ली हो गया, आकाश हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सूर्य एक ही है, चंद्रमा भी एक ही है, दिल्ली, आकाश, हिमालय, गंगा, यमुना आदि ये दुनिया में एक ही है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और एक अच्छे तरीके से आप लोगों को दिख भी रहा होगा। और हमारा एक ही मकसद रहता है, हम थोड़ा सी ही पढ़ाएं लेकिन कंटेंट अच्छा दें आप लोगों को और एक अच्छे तरीके से पढ़ाएं। और हम ये पूरा प्रयास करते हैं ना कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाएं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जाति। तो चलिए आइए देखते हैं, हेडिंग रहा है आपका दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। इसे हम लोग कैसे पहचानते हैं? इसे पहचानने का क्या तरीका है? देखिए, इसका सिंपल फंडा होता है, जो दुनिया में अनेक हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कलम, पेन, पुस्तक, गाय, भैंस, आदमी, ये दुनिया में अनेक हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा हो जाएगा, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु से समस्त जाति का बोध होता है। समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
हेडिंग आपका है जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु से, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु से समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे गाय, भैंस, गाय भैंस, कापी, कलम, 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 गाय भैंस, कापी, कलम, पहाड़, पहाड़, नदियां आदि आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु से, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु से समस्त जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गाय भैंस, कॉपी, कलम, पहाड़, नदी आदि। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और क्लास अच्छी भी लग रही होगी। भाई साहब बहुत काफी गर्मी भी है, थोड़ा पसीना पूछ लिया जाए। गर्मी तो पूछिए मत, बेहिसाब है, बहुत काफी गर्मी है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या होने वाला है आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपका तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा इसे कैसे पहचानेंगे? देखिए ये समूहवाचक संज्ञा यानी कि ये ग्रुप का बोध करवाता है, यानी कि समूह का बोध करवाएगा, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए मान लीजिए जैसे में दल हो गया, कक्षा हो गया, अदालत हो गया, ये सभी के सभी क्या है? ये भीड़ भाड़, जैसे मार्केट हुआ, ये भीड़ वाले जगह हैं, तो इसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति का, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध कराता हो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए हमें क्या होगा इसका। जल्दी आप लोग कमेंट करिए और हमें आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग हमें बताइए। जल्दी आप लोग कमेंट करिए, जल्दी आप हमें बताइए। चलिए जैसे में देखिए, जैसे में आपका सभा हो गया, कुंज हो गया, कुंज,
कुंज हो गया, बाजार हो गया, बाजार हो गया, सभा कुंज बाजार, कोट हो गया, कोट हो गया आदि। देखिए, समूहवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सभा हो गया, कुंज हो गया, बाजार हो गया, कोर्ट हो गया, अदालत हो गया, और जैसे भीड़ भाड़ का जगह रहता है उसे भी कह देते हैं, अंगूर का गुच्छा हो गया। ऐसे कि ये सब समूह में रहते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आइए, 3 हो गया, यहाँ तक आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक, समूहवाचक हो गया। 2 अभी आपको पढ़ाना है, भाववाचक पढ़ाना है, पदार्थवाचक पढ़ाना है ना। आइए चलिए भाई, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। यहाँ पे हम चौथा हेडिंग हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे आप महसूस कर सके उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल तरीका यही होता है, जिसे आप महसूस कर सके वही भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे में लड़कपन, बचपन, मोटापा, मिठास, लंबाई, चौड़, ये तो सब गुण विशेषण में आ जाएंगे, यही सब होते हैं। चलिए आइए देखिए, भाववाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म अथवा भाव का बोध होता हो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, व्यापार, धर्म, दशा, भाव का बोध, बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, जैसे में जल्दी आप सब इसका उदाहरण हमें आप लोग बताइए, जल्दी। देखिए, पहला हो जाएगा दया, सच्चाई, क्रोध, दया, सच्चाई, क्रोध, दया, सच्चाई, दया हो जाएगा, सच्चाई हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा, दरिद्रता हो जाएगा,
दरिद्रता आदि। चौथा आपका है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण व्यापार धर्म दशा भाव का बोध होता हो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि, यही इसके उदाहरण है। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत ही आसान है। अगर आप लोग एक अच्छे तरीके से आप इसे याद करते हैं तो ये आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा भाई साहब। ये ना ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, इसमें ये ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है। तो आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग क्या होने वाला है? पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए, और ये हम लोग का लास्ट हेडिंग है। लास्ट हेडिंग है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द जिनका माप तौल किया जा सके उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी आप लोग हमें बताइए। आइए, वे शब्द जिनका माप तौल किया जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग जल्दी हमें कमेंट करके बताइए इसका उदाहरण क्या होगा। जल्दी आप लोग कमेंट करिए। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द जिनका माप तौल किया जा सके उसे ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग जल्दी हमें बताइए। जैसे में देखिए, कोयला हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया आदि। यानी कि जिन वस्तु का हम माप तौल कर सकते हैं उसे ही पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, आइए एक बार शुरू से हम आपको समझा देते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और हम आप लोगों को ये पांचों का मतलब क्या बोल जाते हैं, परिभाषा और उदाहरण सहित इसे पांचों हम लिखवा चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद भी आ गई होगी। देखिए, लास्ट टॉपिक था आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका यही फंडा होता है कि जिन वस्तुओं का हम माप तौल कर सके ना उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एक शॉर्टकट में आपको हम बता दें। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में एक हो उसे ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में हिमालय, सूर्य, दिल्ली, योगेंद्र यानी कि मैं, दुनिया में एक ही है। जातिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अनेक हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में नदी, भेड़, बकरी, आदमी, ये दुनिया में अनेक हैं, यानी कि एक ही की तरह बहुत लोग हैं, बहुत सी नदियां हैं, बहुत से भेड़ भैंस हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा जिनका हम अनुभव कर सके, महसूस कर सके उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्रोध, दरिद्रता, ये सब क्या हो जाते हैं, ये इसे हम महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इसे देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा जिसका हम माप तोल कर सके ना वही पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जैसे में तेल हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, सोना, चांदी, लोहा आदि। मतलब जिस वस्तु को हम तौल सके वही आपका
पदार्थवाचक यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका है समूहवाचक संज्ञा। यानी इसका कहने का मतलब यही होता है कि वे शब्द मतलब समूह का बोध करा, वे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं उसे ही क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे का कोर्ट हो गया, कचहरी हो गया, मार्केट हो गया, और ये हो गया ये दल हो गया, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया। ये सभी के सभी क्या है, भीड़ भाड़ वाले जगह हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, समूह के समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी तो भाई साहब आप लोग कष्ट करके जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो के एकदम सही बतेलो कि हमारे क्लास पसंद आई ला। तो जेके पसंद आई हुई ना वो हमारी चैनलवा के सब्सक्राइब कर ली तनी, अपन दोस्त जाने लोग के तनी भेज दिया लो, काहे कि देखा लो मेहनत बहुत होला भाई साहब। एक खातिर कहते तो हम लोग के छोट भाई अपन समझ के हमारे चैनल के सपोर्ट करिया लो, और हमके आगे बढ़िया लो, और हमारे चैनल के आगे बढ़िया लो। तो हम ऐसा ही तो हम लोग के नया कंटेंट देते रहो। तो हम लोग का लाइक, सपोर्ट, कमेंट ही हमन के उत्साहवर्धन करेला, हमन के अंदर जोर और शक्ति भरेला। तो अगर तो लो भाई सपोर्ट ना कर पालो तो क्या करी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को हमारी सारी बातें आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।